अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार वन पॉट स्पैगेटी। आपने वन पॉट पास्ता का तो बहुत सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ वन पॉट स्पैगेटी की रेसिपी। इसकी बेसिक टेक्निक ये होती है कि आप मेस क्रिएट नहीं होता आपके पास बहुत सारे बर्तनों का, एक ही पैन में पूरी की पूरी रेसिपी क्रिएट हो जाती है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रेंडी था कि वन पॉट पास्ता एंड वन पॉट स्पैगेटी, इस तरह की जो रेसिपीज़ थी वो ट्रेंडिंग में थी। तो उसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ले लिया मैंने चिकन, और चिकन ली थी मैंने यहाँ पे हाफ़ ब्रेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्यूब्स में कट। आप जिस भी शेप में कट करना चाहें आप कट कर सकती हैं। और यहाँ पे आ गई है एक बोन जो कि मुझे तंग कर रही थी, छुरी से कटनी थी, तो इस तरह से खींच के निकालना पड़ा। खैर, आपने इसे क्यूब्स में कट कर लेना है। अब इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का कट रखना चाह रही हैं। आप इसमें जूलियन कट भी रख सकती हैं, स्ट्रिप्स में चिकन कट कर सकती हैं, आप इसमें क्यूब्स भी कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसको क्यूब्स में कट कर रही हूँ। ठीक है जी, हाफ़ ब्रेस्ट ली है, इसको मैं यहाँ पे क्यूब्स कट कर लूँगी। चिकन जो है वो मैंने कट कर लिया क्यूब्स में, इसको मैं सेपरेट बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसके अंदर कोई भी मैरिनेशन नहीं है। लाइक हम लोग जो चाउमीन बनाते हैं उसमें पहले चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चिकन कट कर ले, इसको सेपरेट आप ट्रांसफ़र कर लें। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आप चिकन को मैरिनेट करें और फिर वो तो स्टर फ्राई नूडल्स या चाउमीन जो हम बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसमें नहीं है। वाइप ऑफ कर लेते हैं हम अपने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड को या कटिंग बोर्ड को, और फिर हम लोग चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। वेजिटेबल्स में जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर यहाँ पे कैप्सिकम आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगती हैं वेजिटेबल्स आप वो भी ऐड कर सकती हैं। मैंने लिया यहाँ पे कैप्सिकम, इसको भी मैं यहाँ पे क्यूब्स में ही कट करूँगी। इफ़ यू गाइज वांट तो आप इसको भी जूलियन कट रख सकती हैं। इट्स अप टू यू, जो भी कट आप रखना चाहें वो इट्स टोटली अप टू यू। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है जी नहीं ये वाला कट हो। मैं इसके अंदर यहाँ पे रखूँगी क्यूब्स कट, क्योंकि मैंने चिकन को भी क्यूब्स में ही रखा है तो मैं इसको भी क्यूब्स में ही रखूँगी। तो क्यूब्स कट कर लेना। बाकी इसके अलावा आपको जो वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं या जो सीज़न में अवेलेबल हैं हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो वो आप इजीली ऐड कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम, और वो ऐड कर लेना है। और इसके साथ आप कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं, होती तो नहीं है लेकिन आप कर सकती हैं। आप बेल पेपर में कोई और कलर भी यूज़ कर सकती हैं। आप इसके अंदर बंद गोभी भी यूज़ कर सकती हैं। टोटली अप टू यू। वेजिस का कोई इतना मसला नहीं होता, जो आपको पसंद हो। कुछ लोग सिंपल बगैर वेजिटेबल्स के भी बनाते हैं। कुछ लोग वन पॉट पास्ता जो तैयार करते हैं उसके अंदर वो इवन चिकन भी ऐड नहीं करते, वेजिटेबल्स भी ऐड नहीं करते, बस उसमें टमाटो सॉस जाती है और या पास्ता सॉस जो होती है वो ऐड करते हैं और वो बना लेते हैं। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। बाकी बहुत से तरीके हैं, इनसे रेसिपी जो है ना वो वन पॉट पास्ता की या वन पॉट स्पैगेटी की ईज़िली बन जाती है। तो बाहर के लोग जो हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो बेसिल लीव ऐड करते हैं और फिर वो चेरी टमेटोज़ ऐड कर लेते हैं, अनियंस ऐड कर लेते हैं, वो चिकन को स्किप कर देते हैं, तो वो ऐड करके बना लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसकी रेसिपी में क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाह रही हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया। कैप्सिकम के बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 गार्लिक के क्लोव्स, इनको मैं यहाँ पे फाइनली चॉप कर लूँगी। आप यहाँ पे गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं, गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं इफ़ यू गाइस वांट, लेकिन जो फ्रेशली चॉप गार्लिक का फ्लेवर अरोमा आता है ना वो रेडीमेड गार्लिक पेस्ट या पाउडर से नहीं आता। ये चीज़ जो है मैं जब भी पास्ता या स्पैगेटी बनाती हूँ तो मैं इसके अंदर फ्रेशली चॉप गार्लिक ही ऐड करती हूँ। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो और गार्लिक जो है अगर आप फ्रेशली चॉप कर रही हैं तो वो बिल्कुल फाइनली चॉप होना चाहिए, बिल्कुल बारीक सा, मोटा मोटा चॉप ना हो, बिल्कुल बारीक सा चॉप हो। अब ले लिया यहाँ पे मैंने एक पैन और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे ऑयल आप थोड़ा सा ज़्यादा ही इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि वन पॉट पास्ता में हम इसी के अंदर सारा प्रोसेस करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल अगर ज़्यादा हो तो बेहतर है। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 2.5 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून जितना ऐड कर सकती हैं। ये है मेरे पास फाइनली चॉप्ड गार्लिक जो मैंने अभी फ्रेशली चॉप किया था, ये ऐड कर देना और इसको हल्का सा सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना या ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा सौते करेंगे कि इसका जो है वो कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। ये करने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे चिकन।
क्यूब्स में कट की हुई चिकन ऐड कर देनी है। ये ऐड करके इसको इतना कुक करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। फ्लेम जो है वो मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है, इस वजह से अभी तक गार्लिक जो है वो भी ख़राब नहीं हुआ, उसका कलर डार्क ब्राउन नहीं हुआ। मीडियम फ्लेम पे अगर हम इसे कुक करेंगे तो ये प्रॉपर्ली अच्छे से कुक हो जाएगा और ज़्यादा गार्लिक जो है वो जलेगा नहीं। अगर हम मीडियम हाई रखेंगे तो ये होता है कि गार्लिक जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए फ्लेम जो है वो इसमें थोड़ी सी हम पहले मीडियम ही रखेंगे ताकि गार्लिक ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर वो हो जाए तो फिर उसका फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं आता और उसका अरोमा भी इतना अच्छा नहीं आता। दैट्स वाई मैंने इसकी फ्लेम मीडियम रखी है। चिकन को मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। चिकन का कलर चेंज हुआ है तो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। पूरा भर के ऐड नहीं करी क्योंकि इसके अंदर अभी सॉसेस भी जानी है और सॉसेस के अंदर भी सॉल्ट होता है। दैट्स वाई मैंने इसके अंदर ऐड किया यहाँ पे 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के बाद ऐड करना है इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ रेड पेपर यानी कि लाल मिर्च और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नेक्स्ट आई एम गोना ऐड 1/2 टीस्पून ऑफ पेपरिका पाउडर। इससे फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पास्ता स्पैगेटी में ये ज़रूर ऐड किया करें। 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर। धनिया पाउडर के बाद साथ ऐड करना है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसको हम अगेन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है चिकन पाउडर। इसके साथ भी इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर दें। चिकन पाउडर ऐड करें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे कैप्सिकम और फिर इसको हल्का सा सौते करके मैं सारे मिक्सचर के साथ ही मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर विनेगर 1 टेबल स्पून। विनेगर मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट फिर एक बहुत ज़्यादा शार्प स्मेल और शार्प फ्लेवर देता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस। Now I'm gonna add a tablespoon of oyster sauce to give it a very nice smoky aroma and flavor। इससे बहुत अच्छा स्मोकी सा अरोमा और फ्लेवर आता है। ये भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होती, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। Now I'm gonna add a tablespoon of chili sauce। मैंने यहाँ पे चिली सॉस ऐड किया। इफ़ यू गाइस वांट तो आप हॉट सॉस भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, यू वांट इट टू बी स्पाइसी, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर लें। मेरे लिए ये इतना काफ़ी है, सो मैंने 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नाउ आई एम गोना ऐड 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये सारे फ्लेवर्स को बहुत इक्वली और अच्छी तरह से बैलेंस कर देता है। शुगर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर अबाउट 1/2 टीस्पून ऑफ ऑरिगानो। अगर आप चाहें तो आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकती हैं इफ़ यू गाइस वांट, लेकिन मैं यहाँ पे ऑरिगानो यूज़ कर रही हूँ। ये ऐड करें, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लें। नाउ आई एम गोना ऐड केचप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1/3 कप। नाउ आई एम गोना ऐड अ ब्लेंडेड टमेटो। एक टमाटर लिया था, इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था, छिलका उतार के ऑब्वियसली। ये ऐड कर दिया है। ये स्टेप जो है ये टोटली ऑप्शनल है। इफ़ यू गाइस वांट तो आप इसको स्किप कर सकती हैं, लेकिन जिनको टमेटोज़ का टेंगी सा फ्लेवर बहुत पसंद है तो वो इसको ऐड कर लें। नाउ आई एम गोना ऐड अ हैंडफुल ऑफ स्पगेटी एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्पगेटी के साइज़ का पैन नहीं था। ये थोड़ा सा छोटा है, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन खैर मैंने इसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अगर आप 1 पॉट स्पगेटी बना रही हैं तो मेक श्योर कि आप पैन थोड़ा सा बढ़ा लें जिसके अंदर स्पगेटी जो है वो पूरी आ जाए। होता इसका 1 पॉट का ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपने इसको पास्ता जो भी आप यूज़ करेंगे, मैकरोनी है, पास्ता है, स्पगेटी है, उसको आपने अलग से बॉईल नहीं करना। वो हम सारी कुकिंग जो है वो इसी एक पैन के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। मुझे इतना मसला नहीं है कि पैन छोटा है, क्योंकि वो एक एंड से जब कुक होती जाएगी तो वो सॉफ्ट होकर खुद ही नीचे आ जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर आप स्पगेटी यूज़ कर रही हैं तो आपके पास पैन इतना होना चाहिए कि ये ईज़िली इसके अंदर डिप हो जाए।
फाइनली स्पगेटी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो मैंने इसको पैन के अंदर ही एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके कुक करूँगी फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 5 to 8 मिनट्स में इसे कवर करके कुक करूँगी और बाकी मैं इसको ओपनली कुक करूँगी ताकि जितना भी इसके अंदर पानी हम लोगों ने ऐड किया है वो ड्राई आउट हो जाए, क्योंकि स्पगेटी जो है वो 5 to 8 मिनट्स में ईजिली कुक हो जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगता। मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर कोई इशू ना रहे या स्पगेटी जो है वो कहीं से भी कच्ची ना रहे, तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। अब मैं इसको कवर कर दूंगी एंड आई विल लीव इट टू कुक फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट्स। दिस इज़ द कंडीशन आफ्टर 5 to 8 मिनट्स। स्पगेटी जो है वो यहाँ पर कुक हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे ओपनली कुक करूँगी ताकि जितना भी इसके अंदर पानी हम लोगों ने ऐड किया हुआ है वो ड्राई आउट हो जाए और एक थिक सी ग्रेवी हमारे पास यहाँ पे रेडी हो जाए। यहाँ पे ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक हो चुकी है, हम इसे थोड़ा सा और थिक करेंगे और मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मशरूम्स एंड ब्लैक ऑलिव्स। ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकती हैं। ये ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मज़ीद 2 to 3 मिनट्स में इसे कुक करूँगी ऑन हाई फ्लेम पे, ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो और अच्छी तरह से थिक हो जाए। फाइनली आवर 1 पॉट पास्ता इज़ डन नाउ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।